दोस्तों इस समय हमारे पौधे फूलों से भरे हुए हैं सर्दियों वाले। लेकिन मार्च अप्रैल तेज़ गर्मी आने से पहले ये काम ज़रूर कर ले, वरना आपके गार्डन में गर्मियों में बिल्कुल भी फूल नहीं आएंगे। ये काम करने से आपके पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये काम नहीं करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपके पौधे पूरे साल ब्लूमिंग नहीं कर पाएंगे। आप एक एक फूल के लिए तरस जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही छोटे और कम टाइम में आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो बिल्कुल भी स्किप कर गया या एक भी काम छूट गया तो आपको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने हैं, ये जो सर्दियों वाले पौधे हैं इन्हें हटा के ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कम धूप आती हो। तो आपको अप्रैल मई तक इनसे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग मिलती रहेगी। और अपने सभी परमानेंट प्लांट्स को आप धूप में रख दीजिए। इनका धूप से बचाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और बहुत ही जल्दी बेकार हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पौधे फूलों से भरे हुए हैं। तो आप अभी सभी जितने भी सर्दियों वाले पौधे हैं उन्हें या तो पेड़ों की छांव में रख दीजिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आती है। और पानी इन्हें कम से कम दीजिए। जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। और जो पौधे सूख चुके हैं उन्हें हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इनसे बीजों को इकट्ठा कर लीजिए। इसमें जो बीज सूख जाते हैं, क्योंकि ये बस एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं आसपास के पौधों की और इसमें ग्रोथ भी नहीं होगी, तो इन सभी पौधों को हटा दीजिए। जो तीसरा काम आपको करना है, अपने सभी पौधों को फर्टिलाइज़र दीजिए और ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जो अपने आपके पौधों के लिए गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है गर्मियों के लिए जो सबसे अच्छा रहता है और वो है पील्स फर्टिलाइज़र। यानी कि जो भी आपके किचन में पील्स बचते हैं और फ्रूट पील बचते हैं उन सभी को आप भिगो दीजिए 2 या 3-4 रातों तक की, और एक साइड में रख दीजिए छाँव में। और अपने सभी पौधों को देते रहिए। और जो भी पौधे आपने रिमूव कर दिए हटा दीजिए, उनसे सभी से बीज कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस समय बीज मैच्योर हो चुके होंगे। इन बीजों को इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन बीजों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर छाँव में आप इन्हें सुखा लीजिए। उसके बाद आप फ्रिज में स्टोर करके अगले साल तक के लिए रख सकते हैं। बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बार बार आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं बीजों से आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। बीज आप देख लीजिए बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं कि नहीं, तभी आप उन्हें कलेक्ट करिए। जो सीड हो जाते हैं उन्हें हाथ मसलेंगे तो वो बिल्कुल हाथ में आ जाएंगे। अगला जो काम है वो है फर्टिलाइज़र बनाने का। तो इस समय आपके पौधों को फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फर्टिलाइज़र बनाते रहिए। और एक साइड में मैं तो यही करती हूँ, जो भी बीज बचते हैं उन सभी को भिगोती रहती हूँ। एक मेरी बकेट पानी से भरी रखी रहती है, उसमें मैं बीज भिगोती रहती हूँ। और हर 5 या 6 दिन में इस समय अपने पौधों में गुड़ाई करके हम जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आने वाला टाइम होता है वो पौधे फूलों से भर जाते हैं। तो सभी पौधों की जो कि डोरमेंसी में चले गए थे, सभी अपने पौधों की अभी आप गुड़ाई कर दीजिए। बहुत दिनों से गुड़ाई ना होने के कारण ये पौधे ग्रोथ कम कर देते हैं, तो इस समय गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद अपने सभी पौधों को फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। इतना दीजिए कि आपका पानी जो है पौधे में ही रहे, नीचे ना निकले। तो ये मेरा मोरपंखी का पौधा है। तो अगर आप अपने मोरपंखी के पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है ये प्रूनिंग का। प्रूनिंग कर दीजिए तो बहुत ही जल्दी इसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी, आपका पौधा घना हो जाएगा। और जो अगला काम है आपको, अगर आपको पौधे कटिंग से लगाने, जो इंडोर प्लांट्स हैं इस समय पानी में बहुत ही जल्दी उसमें रूट्स आ जाती हैं, तो ये काम आप कर लीजिए। मनी प्लांट है, रोयो प्लांट है और स्पाइडर प्लांट है, इन सभी को आप पानी में लगा दीजिए तो बहुत ही जल्दी उसमें रूट्स आ जाएंगी। तो ये काम आप जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, क्योंकि अप्रैल के बाद अगर आप इन्हें लगाएंगे तो उसमें रूट्स आने में देरी लगती है। तो ये काम आप मार्च से लेके अप्रैल तक कर लीजिए। जितने भी आपको इंडोर प्लांट लगाने हैं इन सबकी कटिंग को आप पानी में डाल दीजिए तो बहुत जल्दी रूट्स आ जाएंगे। चाहे जेट प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो इंडोर का, आप इसे लगा सकते हैं पानी में। मनी प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है। संगोनियम प्लांट लगाने की सोच रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। इस समय आप ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। एडेनियम प्लांट की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये सदाबहार का पौधा है, मैंने ग्राफ्टिंग इसकी की है और बहुत जल्दी इसकी ग्राफ्टिंग भी इस समय चल जाएगी। बीज से आपको पौधे को कट कर लेना, उसमें दूसरे पौधे की ब्रांच को आपको सेट कर देना है। जो
काम है इस समय पौधों को आप शिफ्ट कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। अभी बेस्ट टाइम, अभी ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं पड़ रही है तो ये टाइम बेस्ट है। समय कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। सारे जितने भी आपके प्लांट हो, परमानेंट हो या फिर इंडोर प्लांट हो, उन सभी की कटिंग लगा दीजिए। कोकोपीट में लगाएंगे तो बहुत जल्दी चलेगी। तो इस समय आप सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, चाहे कोई भी पौधा हो, किसी की भी कटिंग लगानी हो तो बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो ये काम आप मई आने तक, इससे पहले आप निपटा लिए, मतलब कि मार्च से अप्रैल तक ये सारे काम आप निपटा लीजिए। मैं रोहियो प्लांट की कटिंग लगा रही हूँ। प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। इस समय आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएंगे तो उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बिना रूटिंग हार्मोन के भी इन सभी पौधों की कटिंग चल जाती है। तो ये जो पौधे मैं लगा रही हूँ इसके लिए कोई खास सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं कोई भी किसी भी तरीके की मिट्टी में इसे लगा देती हूँ तो बहुत ही जल्दी रूट्स आ जाती हैं। एक इंडोर प्लांट होता है जो बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो काम है, अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हैं जेट प्लांट की तो इस समय आप बना लीजिए। कटिंग बहुत अच्छी चल जाती है। तो कटिंग लगाते टाइम ही आप बॉन्साई देंगे और प्रूनिंग करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बॉन्साई भी इनके इस समय बनकर तैयार हो जाते हैं। अगला जो काम है, सभी पौधों की जो परमानेंट प्लांट है सबकी कटिंग प्रूनिंग कर दीजिए। बहुत जल्दी इन पौधों की ग्रोथ इस समय होने वाली है तो सबकी प्रूनिंग कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगला जो काम है, इस समय आप सीड से पौधे लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड के पौधे, सदाबहार के पौधे, कॉस्मॉस के पौधे, बहुत से ऐसे पौधे जिन्हें आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी कर लीजिए। इसका वीडियो मैंने शेयर कर दिया कौन कौन से सीड लगाने हैं। और अगला जो काम है, बल्ब से लगने वाले पौधे होते हैं, अमर लिली के, रेन लिली के, रजनीगंधा के, इन सबके बल्ब आप लगा लीजिए। और अभी जो अगला काम करना है वो रिपोर्टिंग का है। किसी पौधे में रूट बाउंड हो चुका है, 2-3 साल से आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो रिपोर्टिंग कर दीजिए अपने सभी पौधों की। समय बहुत ही जल्दी आपका पौधा ग्रोथ कर जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम होता है रिपोर्टिंग करने का। बोगनविलिया और क्या नाम, गुड़हल के पौधे, चंपा के पौधे, इन सभी पौधों की अगर 3-4 साल से आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो रिपोर्टिंग कर दीजिए। ड्रेनेज की जगह आप स्टोन्स वगैरह ज़रूर डालिए ताकि पानी अच्छे से रिमूव होता रहे और आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। रिपोर्टिंग करते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग के बाद अपने पौधों को कुछ दिन के लिए आप छाँव में रखिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए पौधा शॉक में चला जाता है। उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। इन्हें उतना ही पानी दें जितना पानी मिट्टी ड्राई होने पर दिया जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एडेनियम के बीज लगाने का, सदाबहार के बीज लगाने का और अपराजिता के बीज लगाने का। तो ये आप ज़रूर कर लीजिए और बहुत ही जल्दी इसमें देखिए पौधे निकल आते हैं। आप देखिए अपराजिता के पौधे निकल आए। तो ये सारे काम गार्डनिंग की जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए इससे पहले कि गर्मी शुरू हो जाए, क्योंकि गर्मी में अगर ये काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, फॉलो करना।